बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 है, सो डेट द वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस ओ एक्स ओ वाई एंड ओ जेड। तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें एक वेक्टर दे रखा है, तो ये वेक्टर है आई कैप जे कैप और के कैप। ठीक है, तो ये एक वेक्टर है बच्चों, और इसको हम लेट करके चलेंगे कि इस वेक्टर का नाम दे देते हैं कि ये ए वेक्टर है। ठीक है, तो ए वेक्टर हमें दिया है बच्चों, और हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो वेक्टर है वो इक्वली इंक्लाइंड है टू द एक्सिस। तो इसका मतलब क्या है बच्चों कि यहाँ पर ए एक्सिस को ऐसे समझिए, एक्स एक्सिस ये है, ये वाई एक्सिस और ये आपका जेड एक्सिस। ठीक है, तो ये जो वेक्टर है बच्चों, ये आपका ये वेक्टर है, और ये वेक्टर एक्स के साथ एंगल बनाता है अल्फा, साथ में ये वाई के साथ एंगल बनाएगा बीटा, और यही वेक्टर जेड के साथ भी एक एंगल बनाएगा जो कि एंगल होगा गामा। ठीक है, अगर आप फिगर से देखेंगे तो गामा एंगल ज़्यादा बड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर आप इस तरीके से, क्योंकि ये वेक्टर है तो यहाँ पर एरो लगाना है बच्चों। अब इसको आप ऐसे समझे कि जैसे ये पेन है बच्चों, तो सपोज करो कि ये पेन है बच्चों, और मैं इसको ऐसे दिखाता हूँ, तो ये पेन है, तो ये जो पेन है ये वेक्टर है बच्चों, और ये एक्स के साथ एंगल बनाएगा अल्फा, इसी तरीके से वाई के साथ एंगल बनाएगा ये आपका बीटा, और यही ये क्या करेगा कि जेड के साथ भी एंगल बनाएगा, ये एंगल जो होगा ये आपका गामा होगा। ठीक है, तो ये तीनों एंगल इक्वल होगा बच्चों जब ये स्पेस में होगा, तो ये वेक्टर है। ठीक है, और यही बात हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है बच्चों, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आपको उस वेक्टर का क्या करना है, यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। और यूनिट वेक्टर से क्यों फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि उससे हमें डायरेक्शन कोसाइन मिल जाएगा, और डायरेक्शन कोसाइन से हमें एंगल मिल जाएगा। तो वहाँ पर हम चेक कर सकते हैं कि हमें एंगल इक्वल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो ये सारी काम करने से पहले आराम से हम इसको क्या करते हैं कि यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करते हैं और देखते हैं डायरेक्शन कोसाइन इक्वल आता है कि नहीं आता है। यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है बच्चों कि इसका हमें मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना होगा। तो आप क्या करें, सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करें बच्चों। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो क्या करें, तो ये मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए आपको पता है कि आई का कंपोनेंट क्या है यहाँ पर 1, तो उसका स्क्वायर करें, जे का कंपोनेंट भी 1 है उसका स्क्वायर करें, और के का कंपोनेंट भी 1 है उसका भी हमने स्क्वायर कर दिया। तो इस तरीके से अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो 1 + 1 + 1, तो इसका जो मैग्नीट्यूड आ रहा है बच्चों वो √3 आ रहा है। ठीक है, तो देयरफॉर अगर मैं इसका ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करूँ तो यूनिट वेक्टर को कैप करके लिखते हैं बच्चों। तो ए कैप का मतलब कि ए का यूनिट वेक्टर। तो कैसे इसका फॉर्मूला यूज करेंगे बच्चों, तो ए वेक्टर डिवाइडेड बाई ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करते हैं बच्चों, ये ए वेक्टर जो दिया है इसकी जगह हम लिख लेते हैं। तो ये आपका आई कैप, साथ में जे कैप, और ये आपका प्लस का के कैप। ठीक है, डिवाइड करेंगे बच्चों ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड से, तो इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है √3, तो आपको लिख देना है √3। फिर इसके बाद इसको अलग अलग करना है बच्चों, तो 1/√3 इस तरीके से लिखेंगे आई कैप, फिर ये आपका 1/√3 जे कैप, इस ठीक है जे कैप, और इसी तरीके से ये के साथ भी जाएगा, तो ये आपका 1/√3 और ये आपका हो जाएगा के कैप। ठीक है, तो अब हमें क्या दिखाई दे रहा है बच्चों कि ये हमने यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर लिया, और यूनिट वेक्टर के केस में आई का जो कंपोनेंट होता है, जे का कंपोनेंट और के का कंपोनेंट, ये आपका डायरेक्शन कोसाइन होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों कि ये 3 डायरेक्शन कोसाइन इक्वल आ रहा है। तो अब आपको कैसे लिखना है बच्चों, तो आपको लेट करना है बच्चों कि लेट कीजिए कि अल्फा बीटा एंड गामा आर द एंगल्स मेड बाई ए वेक्टर। ये जो हमने वेक्टर लिया है इसकी बात करें, मेड बाई ए वेक्टर विद किसके साथ, तो ये आपका ओ एक्स ओ वाई एंड ओ जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली। तो उस केस में क्या होता है बच्चों, तो इसका मतलब ये होगा बच्चों कि कॉस अल्फा, जो एंगल एक्स के साथ बनेगा वो आपका उसका डायरेक्शन कोसाइन कॉस अल्फा होता है, और यहाँ पर कॉस अल्फा का वैल्यू क्या होगा 1/√3 यूनिट वेक्टर से हमें दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से कॉस बीटा, ठीक है, बीटा की बात करें तो कॉस बीटा, तो ये जो दूसरा डायरेक्शन कोसाइन होगा कॉस बीटा होगा, और यहाँ से हम डायरेक्शन कोसाइन के 1/√3 के इक्वल कर लेंगे, और साथ में थर्ड डायरेक्शन कोसाइन यानी कि कॉस गामा, जो कि जेड एक्सिस के साथ ये एंगल बना रहा था, तो कॉस गामा होगा, और ये क्या आ रहा है यूनिट वेक्टर से हमने देखा कि 1/√3 आ रहा है। तो इस तरीके से अगर मैं यहाँ से अल्फा का वैल्यू फाइंड आउट करूँ बच्चों, तो ये आपका क्या आएगा कॉस इनवर्स 1/√3। ठीक है, ये अल्फा का वैल्यू आ रहा है बच्चों, और बीटा का वैल्यू की बात करें तो ये आपका कॉस इनवर्स क्या होगा 1/√3 होगा। और इसी तरीके से अगर मैं गामा एंगल की बात करूं तो ये भी आपका क्या आएगा कॉस इनवर्स 1/√3 आएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं अल्फा जो एंगल है वो कॉस इनवर्स 1/√3, बीटा भी कॉस इनवर्स 1/√3 और गामा भी कॉस इनवर्स 1/√3। ठीक है, तो ये तीनों एंगल क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। हेंस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस
OX OY एंड OZ, और ये आपका बच्चों प्रूव्ड हो जाता है। इसने कहा था कि प्रूव्ड कीजिए और ये हमने प्रूव कर दिया है। उम्मीद करता हूँ बच्चों अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे से समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चैनल पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने वीडियो को वॉच किया इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।